देखिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में ख़वातीन का सिर्फ़ और सिर्फ एक टेंशन यहाँ पर आकर ख़त्म हो जाती है कि आज क्या बनाएं। सब ख़वातीन के घरों में यही एक सवाल है कि सुबह उठते सार यही बात गूंज रही होती कि आज क्या पकाना है और क्या बनाना है और क्या खाना है। कभी कभार ये दिल में सोच आती है कि चावल बना लिए जाए और कभी ये सोच आती है कि चिकन बना ले जाए, कभी हमारा दिल करता है कि हम सब्ज़ी बना लीजिए। और कभी बच्चों को देखते देखते ये दिल चाह रहा होता है कि बच्चे कुछ नहीं खाते हो तो दाल चावल ही बना लीजिए, क्योंकि बच्चे ये चीज़ शौक़ से खा लेते हैं। और कभी कभी कहते हैं कि बजट में भी रहना है, हमने ये चीज़ भी बनानी है और बजट को भी देखना है और बचत को भी देखना है। ज़ाहिर सी बात है, कभी किस चीज़ की इजाज़त दे रहे होते हैं और कभी किस चीज़ की। पता है क्या, हम ख़वातीन का ना सुबह जब दिन गुजरता है, सुबह होती है और हमारा यही चर्चा हो रहा होता है कि आज क्या पकाएं क्या पकाएं। चले जी, आज हम अपने बचत में रहते हुए अपने बचत को भी देखना है और बजट को भी देखना है। सबको देखकर हमने क्या करना है, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करना है और आज के नंबर 1 का मसला हमने ख़त्म करना है कि आज क्या पकाएं जनाब। चलें जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराती होगी। सदा यूँ ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और जनाब हमेशा मेरे साथ रहें। आपकी आप भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक ठाक है। जनाब कैसी है, आप लोग कैसे हैं ये सुनाएं। और बहुत खुशी होती है आपकी अच्छी अच्छी कमेंट्स पढ़कर और आप लोगों को देखकर। ऐसी मेरी फैमिली जो मेरे साथ कनेक्ट हो रही है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है जनाब। चलें जी, सुबह का आगाज़, सुबह से वीडियो हमारी शुरू हो रही है जी। सुबह का आगाज़ हो गया है जनाब हमारा सबका। और जी, वीडियो में जो नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा जनाब। अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहता है। जो वीडियो में नया है सब्सक्राइब के बगैर ना जाइएगा जनाब। कभी हमारा क्या दिल कर रहा होता है कि जब सुबह का आगाज़ हो रहा होता है ना, तो हमारा दिल करता है कभी चिकन बना लिया जाए, कभी क्या बना लिया जाए और कभी क्या। देखें, हमने क्या करना है, हमने अपने बजट को भी देखना है और अपने बचत भी करनी है। हमने ये दोनों चीज़ें भी ज़रूरी करनी है। और हमने क्या करना है, हमने खाने वाला सिलसिला भी जो है वो इस मसले का हल भी निकालना है कि क्या किया जाए। चलें जी, यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेकर आ गए थे जी लहसुन अदरक वगैरह और बहुत सी सब्जियां लेकर आ गए, जहाँ पे मैंने कहा जुगाड़ भी लगा लिया जाए कि कहाँ पे क्या करना है और क्या। और साथ में आपके लिए वीडियो बना लीजिए। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जनाब। कम बजट में रहकर हम अपने घर का मेन्यू जो है कैसे तैयार करेंगे जनाब। अपने बजट को भी देखना है और अपने मेन्यू को भी देखना है, मैनेजमेंट भी करनी है जनाब कि हमने किस दिन क्या बनाना है और क्या देखना है और क्या करना है। अगर हम इन चीज़ों को सबको देख लेना, इन सबको छोटी छोटी चीज़ों को अपना लें और छोटी छोटी चीज़ों को जब हम फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह ताला हम अपने बजट में भी रहकर ना अपने बचत भी कर सकते हैं। और वाज़ह तौर पर हमारी जो बचत का है, बचत हो जाती है ना, उसको भी हम देखते हैं कि हमारी बचत क्या, अच्छी खासी हमारी बचत जो होती है वो हो ही जाती है। यहाँ पे मेरे पास ना लहसुन अदरक का पेस्ट था, क्योंकि अब रोज़ाना होता है कि टाइम मैनेजमेंट भी करना है, कि टाइम की बचत भी करनी है और हमने इस्तेमाल भी करनी, ज़ाहिर सी बात है चीज़ें भी इस्तेमाल करनी है। और क्या करना है कि अब मैं ना हर चीज़ यहाँ पर ला करना और जो इकट्ठी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे टमाटर वगैरह की यहाँ पे प्यूरी बना देती हूँ। लहसुन अदरक को मैं ग्राइंड करके उस बॉटल्स में डाल देती हूँ या किसी डिब्बे में डाल देती हूँ, बॉक्स में, कि उनको फिर मैं क्या करती हूँ थोड़ा थोड़ा क्यूब्स में करके ना, या मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ इसका थोड़ा थोड़ा करके, या इकट्ठा ही कभी कभार जब टाइम नहीं होता तो इकट्ठा ही करके ना मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ, ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता ना हम इस्तेमाल करते रहें। और टमाटर क्या होते हैं, कभी कभार प्यूरी बनाकर मैं बॉक्स में डाल देती हूँ और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि ऐसे ही मैंने पूरे साबुत ना फ्रीज़र कर देती हूँ। जैसे ही निकालना होता है ग्राइंड कर थोड़ी देर पानी में रखते हैं, ग्राइंड कर उसको फिर मसाले में डाल लिए जाते हैं। और इस तरह क्या होता है, वक्त की मैनेजमेंट भी हो जाती है और काम भी आसान हो जाता है। और जी क्या होता है, टाइम जो होता है वो शॉर्ट होता है ना हमारे पास, तो फिर हम जल्दी से खाना हाफ अगर हम बना के रख लेते हैं तो हमारा बनाने में बहुत आसान हो जाता है। चलें जी जनाब, और इस तरह हमारा जो होता है मसला थोड़ा सा हल हो जाता है। और जी हम जो होते हैं ना कि अब झटपट वाली काम, हमारी जो पाकिस्तानी माएँ होती हैं आपको पता ही है वो झटपट वाली होती है, जल्दी जल्दी अपना काम जो होते हैं फटाफट करने में। और जब भी कोई थोड़ा सा टाइम मिलता है ना तो क्या करते हैं, हम थोड़ी सी सब्जियां काट कर रख देते हैं, थोड़ी सी क्या होता है टमाटर या लहसुन अदरक का पेस्ट, यहाँ ही पे मैंने लहसुन और अदरक और इसके बाद ग्रीन चिलीज सारी को इकट्ठा करके मैंने क्या कर दिया, फिर मैंने कुछ की प्यूरी बना ली, कुछ मैंने नीचे फ्रिज में रख लिया ताकि मैं कुछ फ्रेश चीज़ें जो होती हैं वो इस्तेमाल कर, मैं जैसे होगी भिंडियाँ और कोई करेले वगैरह हो जाते हैं तो उसको बनाने में ना फ्रेश टमाटर का मज़ा होता है। तो वो इस तरह मैं यहाँ पे वो इकट्ठा ना ऐसे रख देती हूँ। फिर यहाँ पे हमारे पास आ गई थी, मेरे हस्बैंड ने ले आए गए थे जनाब ज़्यादा सारी सब्ज़ी और ज़्यादा सारे आलू प्याज। यहाँ पे मैंने फिर क्या होता है
टेंशन की बात ना लिया करें कि ज़्यादा चीज़ आगे है, क्या करना है क्या करें, क्योंकि ज़्यादा चीज़ों का हल हो जाता है, चाहे वो सब्ज़ी हो चाहे वो फ्रूट हो, तो उसका हल इंसान निकाल ही लेता है। क्योंकि जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें होती हैं तो उसको हम प्योरी बना लेते हैं या फ्रीज़र कर लेते हैं, या फ्रूट तो ज़ाहिर बात है रेगुलर इस्तेमाल होता रहता है, 1 हफ्ते के अंदर अंदर ना जो है ना वो इस्तेमाल हो ही जाता है। अगर आपको लगता है कि आप ये चीज़ें जो हैं 1 हफ्ते से ज़्यादा हैं, तो क्या किया करें, आप कुछ चीज़ों को आप फ्रीज़र में रखा करें और कुछ चीज़ें फ्रिज में रखा करें, ताकि ज़्यादातर आप ये कोशिश किया करें आप इतनी ही चीज़ें लेकर आएँ जो आपको 1 हफ्ते के लिए, या इवन कि ऐसा हो कि 15 दिन के लिए आपको इनफ हो। वहाँ तक आप 15 दिन के बाद फिर आप, अगर आपके पास है, मौजूद है, शॉप वगैरह है, मंडी है या बाज़ार है, या हफ्ते के हफ्ते आपका बाज़ार लगता है या मंगल के मंगल लगता है, तो आप रेगुलर इस तरह किया करें कि 1 हफ्ते की सब्ज़ी जो होती है वो ले आया करें। और फिर कोशिश किया करें कि उस हफ्ते में आपने एक दिन चावल बना लेने, एक दिन चिकन बना लें, एक दिन दाल बना लें, फिर एक दिन आपने कुछ ऐसी चीज़ें बना लेनी है जो रेगुलरिटी के साथ आपने मेन्यू डिसाइड कर लेना होता है कि आप अपना एक लिस्ट बना दिया करें जो किचन के बाहर जो आप रेगुलर, मतलब कि 1 हफ्ते के बाद ना फिर वो रिपीट हो जाता है, लेकिन आपने 1 हफ्ते में वो जो मेन्यू होता है वो लगा दिया करें कि आज हमने ये बनाना है, आज हमने ये बनाना है और आज हमने ये बनाना है। यहाँ पे मैंने बना लिया जी, बंद गोभी काट रही थी, कि अक्सर औकात बच्चों को जो चीज़ होती है वो पसंद नहीं होती, लेकिन क्या करें जनाब, बच्चों की खातिर फिर करना पड़ता है। लेकिन बड़े जो होते हैं वो कुछ खा रहे होते हैं या कुछ उनका दिल कर होता है सब्ज़ी के, बच्चों का दिल कर होता है चावल पर, फिर क्या करते हैं, आखिरकार हमारा ये दिल कर रहा होता है कि हम चावल और दाल ही बना ले जाए, क्योंकि जो बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं। और इस तरह यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, महीने भर का जो चिकन होता है वो इकट्ठा ही मंगवा लेती हूँ। फिर इसमें मैं छोटे छोटे शापर में डालकर उसको मुख्तलिफ पार्ट्स में मैं कर लेती हूँ, जो फिर थोड़ी थोड़ी, जैसे कि आप कुछ सब्ज़ी बना लें, उसके अंदर मैंने चिकन थोड़ा सा डाल लिया, उसके साथ फिर क्या होता है, ऐसे होता है कि आप अपने अफराद के मुताबिक, अपने घर वालों के मुताबिक, जैसे अगर आपकी छोटी फैमिली है तो आप थोड़े थोड़े पैकेट्स बना लें, अगर आपकी बड़ी फैमिली हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा किलो का जो होता है वो पैकेट बना लिया करें। जैसे कि पूरे साल में, जैसे कि आलू गोश्त हो गए, मतलब आलू चिकन हो गया, खाली चिकन हो गया, कभी दाल में चिकन डालना पड़ जाता है सॉरी। और कभी कभार ऐसा होता है कि हम कभी चिकन ऐसा बना लेते हैं, कभी सब्ज़ी में डाल लेते हैं, कभी गोभी गोश्त बना लेते हैं, कभी गोभी चिकन बना लेते हैं, कभी भिंडी चिकन बना लेते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिर ये क्या होता है, ऐसे टेस्ट के हिसाब से बच्चे भी खा लेते हैं और सब भी खा लेते हैं। क्या होता है कि महीना भी गुजर, मैं अक्सर औकात ना महीने भर के जो होता है ना चिकन वगैरह या राशन, जो भी टमाटर हो गए, लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया, और इसके अलावा कोई सब्ज़ी होगी, तो वो महीने भर की सब्ज़ी मंगवा के ना फ्रिज में ऐसे कुछ फ्रीज़र कर लेती हूँ, कुछ नीचे रख लेती हूँ, फ्रिज के नीचे हिस्से खाने में रख लेती हूँ, कि वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो मेरा जो है वो पूरा हफ्ता जो है वो गुजरता रहता है, और ये टेंशन ख़त्म हो जाती है कि आज क्या बनाएं और आज क्या बनाएं। लेकिन अक्सर औकात बच्चों का दिल क्या कर रहे होते हैं, वो दाल चावल पे कर रहे होते हैं, या फिर चिकन आलू के जब सालन बना रहे होते हो, कभी बॉयल चावल, कभी कभार, अगर मैं तो ये प्रेफर करती हूँ कि आप इतना ही सालन बनाया करें जितना आप यूज़ कर सकें, क्योंकि ज़्यादा सालन भी ये रिस्क की ज़्यादती होती है और नुकसान होता है। दूसरे तीसरे नंबर पर ये होता है कि अल्लाह ताला गुनाह भी देते हैं। जनाब इतना सालन बनाया करें जितना आप लोग इस्तेमाल कर लिया करें, जितना खा लिया करें। अगर हाँ ज़्यादा अगर सालन बच भी जाता है तो कभी ऐसी क्वांटिटी में इस्तेमाल कर लिया करें, कभी ऐसी जगह इस्तेमाल कर लिया करें जहाँ पर चावलों में डाल लिया करें। कभी अगर दाल बच गई है तो चावल बॉयल कर लिया करें, अगर कोई चिकन बच गया है तो उसकी चावल के अंदर डाल कर तो आप चावल बना लिया करें। मतलब बहुत सा इम्कान होता है, मतलब दोबारा इस्तेमाल करने की चीज़ें जो होती है ना बहुत सी होती हैं ऐसे। मतलब अब जैसे कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, बहुत से सालन बचे होते हैं, 3 से 4 सालन बच जाते हैं, तो आपने क्या करना है वो इकट्ठा करके ना अपने चावलों के अंदर अच्छा सा मसाला बना लिया करें। मसाला बनाकर आप उसमें चावल ऐड कर दिया करो, इतने ज़बरदस्त सा जायका हो जाता है, इतना मज़ेदार, तो बच्चे भी खुशी से खा लेते हैं और बहुत ही मज़ा आ जाता है जनाब। तो ये होते हैं, आपको चीज़ों को जब यूज़ में लाते हैं ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक चीज़ों की जो नुकसान भी नहीं होता और आपके जो चीज़ें जो वो इस्तेमाल भी हो जाती हैं। तो इस तरह ये होता है कि आपको एक नए दिन का जो आगाज़ होता है ना वो आपको समझ में आ जाता है जनाब। जो अगर कि दिन का नया आगाज़ है, हमने क्या बनाना है पहले ही हम डिसाइड कर लेते हैं ना,
तो सारा दिन ये चीज़ खपना नहीं पड़ता, हमें ये नहीं सोचना पड़ता, क्योंकि पाकिस्तानी माओं का आधे से ज़्यादा काम जो होता है इसी पे आके ख़त्म हो जाता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या बनाएं। तो मेरी इस वीडियो को देखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला तो ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। तो छोटी छोटी टिप्स जो होती है ना हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी इनकलाब लेकर आती है और हमारी ज़िंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं जनाब। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हमारी कामयाबी का ज़रिया बन जाती हैं जनाब। वो छोटी सी चीज़ नहीं, ये हमारी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी में हमें खाना बहुत ज़रूरी है। देखिए जब हम खाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में ताकत, हमारी जिस्म में ताकत नहीं आएगी, हमारी ज़िंदगी जो है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, हमारी सेहत आगे नहीं बढ़ पाएगी। हमारी सेहत जब आगे नहीं बढ़ेगी जनाब तो हम ज़िंदगी में कामयाब तरीन आगे कैसे इंसान, माँ कैसे बनेगी। माँ ज़ाहिर सी बात है, एक माँ है तो बच्चे हैं, बच्चे नहीं तो माँ नहीं। तो लिहाजा ये होता है कि छोटी छोटी चीज़ों को हम टेक्निक्स को अपना करना, अगर ज़िंदगी में आगे चलते हैं ना तो चीज़ों को इस्तेमाल करना भी, और साथ में हम जब अपने बजट में रह कर ना हम बचत भी कर सकते हैं और चीज़ों का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए, ताकि हम चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने घर में ये पता चल जाए कि हमने आज क्या बनाना है। तो चीज़ें और घर में जो होते हैं प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं जब हमने पहले लिस्टिंग की होती। मैं अक्सर औकात आपको वीडियो में ये बताती होती कि अपने ना लिस्टिंग कर लेनी है कि नेक्स्ट डे आपने क्या बनाना है। इस तरह क्या होता है कि आपके माइंड में ये एक होता है कि आज हमने ये बनाना है, तो फिर क्या होता है कि आप ना सुबह जब काम नाश्ता बनाकर हटती हैं ना तो आपको पहले वो काम पता होता है कि आज मैंने ये बनाना है, तो वो चीज़ें आप निकाल कर रख लेती हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, चाहे वो दाल हो, चाहे वो चावल हो, चाहे वो चिकन हो, वो सारा कुछ आप निकाल लेती हैं। और निकालने के बाद फिर आपको बताते हैं कि आपने इसी चीज़ पे फोकस करें कि हमने ये चीज़ बनानी है। अक्सर औकात आप ये मैनेज किया करें कि आप एक टाइम खाना बनाया करें, एटलीस्ट उसको 2 टाइम चलाया करें, क्योंकि इतना भी कोई नहीं होता कि आप चीज़ों का ज़ियान करने लग जाएं, दिन और रात और शाम और नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। अपने बचत को भी देखना है, अपने बजट को भी देखना है कि हमने बचत भी करनी है और बजट भी में रह कर करनी है जनाब। तो फिर ऐसा हमने छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करना है और आगे निकलना है। और हमने आज का मसला कर दिया ख़त्म जनाब। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो जी सब्सक्राइब तो बनता है जनाब, लाइक शेयर और अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी बहन आपसे आज चाहती है जी इख्तिताम। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।